हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सोनी इंग्लिश लेसन्स। माय नेम इज सोनी। चलिए आज बात करते हैं ऐसे सेंटेंस के बारे में जिससे पता चलता है कि पास्ट में कोई काम जारी रहा। जैसे मैं पढ़ती रही, वह रोता रहा, वह गाती रही। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसका 3 टाइप से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस वर्ब आईएनजी, ओके। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस केप्ट प्लस वर्ब आईएनजी, ओके। सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड प्लस टू प्लस वर्ब वन। ये टू प्लस वर्ब वन यहाँ पे क्या है? इन्फिनेटिव है, ओके। तो ऐसे सेंटेंस को ये 3 स्ट्रक्चर के थ्रू आप बना सकते हैं। आपको जो भी स्ट्रक्चर सही लगे, आपको सिंपल वे में याद हो जाता है, तो उसको यूज करके आप ऐसे सेंटेंस को बनाइए, ओके। चलिए थ्रू एग्जांपल समझते हैं। मैं बोलता रहा, आई वेंट ऑन स्पीकिंग। इस स्ट्रक्चर का यूज किया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस वर्ब आईएनजी, ओके। वन थिंग बता दूं आपको कि इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस वर्ब आईएनजी, ये चीज सभी के साथ लगेगा। जैसे ही सी इट नेम हो या फिर आई वी यू दे हो, ओके। सबके साथ सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस वर्ब आईएनजी लगेगा। फिर इसमें भी वैसे ही होगा और ये भी उसी तरह से होगा, सेम सबके साथ ऐसे ही लगेगा, ही सी इट नेम हो या फिर आई वी यू दे हो, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इससे देखते हैं, I kept speaking, subject plus kept plus verb ing, okay। और थर्ड से subject I continued to speak, subject I हो गया, continued to plus verb one का यूज हुआ, ओके। तो चलिए, जब निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब आईएनजी, ओके। यहाँ पे गो ऑन क्यों यूज हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी पास्ट टेंस में जब हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वर्ब वन का यूज होता है, ओके। सो यहाँ पे गो ऑन का यूज हुआ है, ओके। सो यहाँ पे केप्ट था तो कीप का यूज हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूड था तो कंटिन्यू का यूज हुआ वर्ब वन का, क्योंकि यहाँ पे डिडंट का यूज हुआ है। जब भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम लोग तो वहाँ पे वर्ब वन का यूज होता है, ओके। चलिए थ्रू एग्जांपल समझते हैं। मैं नहीं बोलता रहा, आई डिडंट गो ऑन स्पीकिंग, सब्जेक्ट प्लस डिडंट गो ऑन प्लस वर्ब आईएनजी, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर से देखते हैं, आई डिडंट कीप स्पीकिंग, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस कीप प्लस वर्ब आईएनजी का यूज हुआ, ओके। फिर ये स्ट्रक्चर से देखते हैं, आई डिडंट कंटिन्यू टू स्पीक, सब्जेक्ट डिडंट कंटिन्यू टू प्लस वर्ब वन का यूज हुआ, ओके। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं। did plus subject plus go on plus verb ing, ओके। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होगा? did plus subject plus keep plus verb ing, ओके। थर्ड क्या हो जाएगा? did plus subject plus continue plus to plus verb one, ओके। तो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। क्या मैं बोलता रहा? did I go on speaking, did plus subject प्लस गो ऑन प्लस वर्ब आईएनजी, ओके। फिर देखिए, डिड आई कीप स्पीकिंग, ये स्ट्रक्चर का यूज किया मैंने, ओके। अब ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, डिड आई कंटिन्यू टू स्पीक, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू प्लस टू प्लस वर्ब वन का यूज होगा। और इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव का जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे से डिडंट हो जाएगा, ओके। डिडंट
प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब आईएनजी। ओके, जस्ट वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा डिडंट। ओके, डिडंट। तब सेंटेंस क्या बन जाएगा? क्या मैं नहीं बोलता रहा? क्या मैं नहीं बोलता रहा? तो क्या हो जाएगा? डिडंट आई गो ऑन स्पीकिंग। बस यहाँ पे डिडंट आई गो ऑन स्पीकिंग। दूसरा हो जाएगा इस स्ट्रक्चर से डिडंट आई कीप स्पीकिंग। डिडंट आई कीप स्पीकिंग। एंड इससे क्या हो जाएगा? डिडंट आई कंटिन्यू टू स्पीक। जब व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई रहता है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इनमें से कोई एक होगा प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब आईएनजी। उसी तरह से हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब आईएनजी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू प्लस टू प्लस वर्ब वन का यूज हो जाएगा। ओके, और जब निगेटिव हो जाएगा तो यहीं पे डिडंट का यूज कर लेंगे। ओके, क्या हो जाएगा? डिडंट व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब आईएनजी। फिर डिडंट प्लस सब्जेक्ट, वैसे ही कीप प्लस वर्ब आईएनजी, फिर ऐसे ही है। ओके, फुल सेंटेंस समझते हैं। मैं क्यों बोलता रहा? ओके, why did I go on speaking? सेकेंड स्ट्रक्चर से देखते हैं। why did I keep speaking? why did I continue to speak? ओके, एंड जब नेगेटिव यूज करना हो तो क्या हो जाएगा? ओके, why didn't I go on speaking? मैं क्यों नहीं बोलता रहा? Why didn't I keep speaking? Why didn't I continue to speak? ओके, मैंने एक ही सेंटेंस से आप लोगों को समझाया है, क्योंकि ज़्यादा सेंटेंस लेकर के समझाऊंगी तो सारा खिचड़ी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट डे मैं सारा इसी स्ट्रक्चर से सारा सेंटेंस लेकर के आऊँगी और बताऊँगी। ओके ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।